ओम श्री गणेशाय नमः। सुख दुख और संघर्ष, ये धनु राशि की महिलाओं के जीवन की होती है पूरी कहानी। जीवन में उतार चढ़ाव, ऐसा कोई समय वर्ष नहीं आता है जब इनको संघर्ष न करना पड़े। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि आज मैं धनु राशि की महिलाओं का वर्ष 2025 के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं धनु राशि की महिलाओं को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख खुशियाँ आवे, आपका मान सम्मान बढ़े और आने वाला जो आपका शनि का ढैया है ये आपको अधिक परेशान न कर सके। इसी कामना के साथ हम आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं ये जितना लोगों की सेवा करना चाहती हैं, बड़ी भावनात्मक होती हैं और सेवा करती भी हैं, लेकिन सेवा करते करते इनको उसी व्यक्तियों से अक्सर करके समस्या खड़ी हो जाती है जिनकी ये पहले सहायता कर चुकी हैं। विशेषकर ये अपने पति को बहुत सुख देना चाहती हैं, उनके जीवन को ये बहुत आगे तक ले जाना चाहती हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं, लेकिन यहाँ भी परिणाम इनके लिए उतना आशा अनुकूल नहीं निकलता है। ये जितना अधिक परिश्रम करती हैं, इनको परिश्रम का वैसे तो लाभ मिलता है, लेकिन यह है कि मान स्वाभिमान से ये कभी अपने समझौता नहीं कर पाती हैं। इसी कारण कभी कभी इनके जीवन में बड़ा उथल पुथल आ जाता है और उथल पुथल के बावजूद भी ये धैर्यवान होती हैं और अपने धैर्य से धीरे धीरे माहौल को अपने अनुकूल तो बना लेती हैं, लेकिन संघर्ष बहुत कड़ा करना पड़ता है। वर्ष 2025 में धनु राशि में सबसे पहले तो धनु राशि में ही सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। ये आपका 2025 वर्ष का 1 जनवरी का चार्ट है। इसमें आपके पूरे वर्ष का भविष्य छुपा हुआ है। इस वर्ष 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनि महाराज, राहु और गुरु। ये 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो पूरी कुंडली पर नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि ये एक बार एक राशि में लंबे समय तक बैठते हैं। जैसे शनि 2.5 साल यानी 30 महीना तक एक राशि में रहता है, गुरु 1 साल एक राशि में रहता है और राहु 1.5 साल यानी 18 महीने तक एक राशि में रहता है। और इस वर्ष ये तीनों ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसका धनु राशि की महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको फलादेश कर रहे हैं। क्योंकि सूर्य आपके वर्ष के प्रारंभ से आपकी राशि में बैठा है, थोड़ा आपका दिमाग शुरू शुरू में गर्म रहेगा, किसी बात पे मान सम्मान के प्रति आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन 14 जनवरी 2025 को जब सूर्य आपके धन भाव, कंठ भाव, वाणी भाव पे आएगा, यहाँ से आपका काम करने का जो तरीका है वो खुलेगा। परिवार के लोगों के साथ भी आपके संबंधों में सुधार आएगा, आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, आप यहाँ से कुछ करने की जिज्ञासा भी रहेगी और आप ये सोचकर आगे बढ़ेंगी कि अब आपका समय आपके अनुकूल आने वाला है। क्योंकि सूर्य आपका भाग्य स्थान का और धर्म स्थान का स्वामी होकर धन भाव में आएगा, तो यहाँ से आपको धन के आगमन का योग बन रहा है। धन भाव का स्वामी आपके तीसरे भाई पराक्रम स्थान में बैठा हुआ है। तो शनि चूंकि स्वराशि है,
इसलिए आपके परिवार में आपके भाई बहन भी आपको भरपूर सहायता करेंगे, आप भी अपने भाई बहनों की सहायता करेंगी। और यहाँ पर आप जो भी परिवार के लिए कुछ करना चाहेंगी, तो अपना स्वार्थ बाद में, पहले परिवार वालों के लिए कुछ करो। यही आपका जीवन का उद्देश्य होता है। यहाँ पर आप परिवार के लिए बहुत कुछ करेंगी भी, और परिवार के लोगों का भी सहयोग आपको मिलेगा। भाई पराक्रम स्थान में शनि महाराज अपने स्वराशि होकर बैठे हुए हैं। ये 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। इस दौरान आप अपनी मेहनत से जो कुछ भी करेंगी, भाग दौड़ जो करेंगी, उसका आपको आपके अनुकूल परिणाम मिलेगा। वैसे तो भाग दौड़ करने से आपको थकान भी काफ़ी आएगी, थोड़ा आलस्य भी आएगा, लेकिन यह है कि जो काम एक बार आप अपने हाथ में ले लेंगी, उस काम को आप बीच में छोड़ेंगी नहीं। और यही कारण है कि आपका परिश्रम ही आप आगे चलकर आपको अच्छा फल देता है। माता मित्र मकान सुख भाव। अब देखिए, चतुर्थ घर में आपके राहु बैठा हुआ है। माता मित्र मकान सुख भाव में राहु बैठने से मित्रों से जो सहयोग मिलना चाहिए, वो सहयोग उतना नहीं मिलता है। विशेषकर आपका अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य से भी कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। आप अपनी माताजी का भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये राहु 18 मई 2025 को बदल रहा है। एक कहावत है कि चढ़त राजा उतरत ग्रह बहुत कष्ट देता है। तो चूंकि यहाँ राहु उतरने जा रहा है, आपके कुंभ में जाने वाला है, इसलिए आपको अपनी माताजी का ध्यान रखना चाहिए। घर में अगर कोई वाहन आदि आप खरीदना चाहती हैं, तो अच्छी तरह से सोच विचार करके ही आप वाहन खरीदिए, और उसके पेपर आदि अच्छी तरह से जांच पड़ताल अवश्य कीजिए। विद्या बुद्धि संतान भाव। अब देखिए, विद्या बुद्धि संतान भाव का स्वामी मंगल आपके अष्टम घर में बैठा हुआ है। तो वर्ष के प्रारंभ में आपको अपने बच्चों से उतना सहयोग नहीं मिलेगा। बच्चे सहयोग करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उनसे कुछ न कुछ गलतियां हो सकती हैं। उनकी गलतियों को आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, नज़रअंदाज रखिए, क्योंकि आपके बच्चे जानबूझकर कुछ तो नहीं करेंगे। जैसे कोई कांच का सामान है, उनके हाथ से छूट गया, टूट गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे ने गिरा दिया जानबूझकर, छूट गया, गिर गया, ऐसा। तो ये जो है, मार्च के बाद आपके बच्चों का भाग्योदय बढ़िया होगा। पढ़ाई लिखाई में वो अच्छे अंक से पास भी होंगे। और अगर आप कोई परीक्षा इत्यादि में बैठ रही हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, निश्चित तौर पे आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। आने वाले समय में आपको सफलता जरूर मिलेगा। रोग शत्रु कर्ज स्थान। अब देखिए, रोग आपके छठे घर में गुरु महाराज बैठे हुए हैं। गुरु 15 मई 2025 को आपके सप्तम घर में जाएंगे। तो गुरु के बारे में ये कहा जाता है कि गुरु स्थान दोषा, यानी गुरु जिस घर में बैठता है, उस स्थान को दोष कर देता है। ये खराब घर में बैठेगा तो खराब घर को नष्ट करेगा। अब जैसे यहाँ पर आपका रोग, शत्रु और कर्जा, इन तीनों चीजों में गुरु आपको अच्छा स्वास्थ्य रखेगा। आप कर्ज अगर ले रखी हैं तो कर्जा से मुक्त भी करेगा। और आप अगर किसी को कर्ज देना भी चाहती हैं, तो आप कर्ज दीजिए, लेकिन सोच समझकर कर्ज देना चाहिए। शत्रुओं को आप बड़ी आसानी से परास्त कर लेंगी। शत्रु आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना जरूरी है। पति, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब देखिए, यहाँ मिथुन राशि बैठती है, उसका स्वामी बुध आपके व्यय भाव में बैठा है। पति के साथ थोड़े आपके वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि एक तो आपके शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है 29 मार्च से,
आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पति के बारे में कोई ऐसा व्यक्ति आपको कंफ्यूज कर सकता है, गलत बात कह सकता है। जैसे आपका पति कहीं यहाँ वहाँ जा रहा है, आपको ध्यान नहीं देता, आपको समय नहीं देता। लोग लड़ाने वाले तरह तरह की बातें ऐसा वाक्य पटुता में आपको चढ़ाएंगे कि आपके मन में भ्रम पैदा हो सकता है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि पति, अगर आप शादीशुदा हैं तो पति से बढ़कर कोई सच्चा मित्र आपका नहीं हो सकता है। इसलिए आप अपने पति के बारे में किसी के बहकावे में कदापि नहीं आना चाहिए। अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं तो थोड़ा व्यापार बिजनेस आपका स्लो रहेगा, लेकिन यह है कि ये आपका फरवरी महीना से व्यापार बिजनेस भी अच्छा चलने लगेगा और काम करने में भी आपकी खूब रुचि जागृत होगी। अष्टम स्थान, मृत्यु दुर्घटना। अब देखिए, आपका ये अष्टम घर में मंगल बैठा हुआ है। वैसे ये कहा जाता है कि आठवां मंगल कुंडली में मांगलिक हो जाती है, लेकिन कर्क का मंगल मंगल दोष नहीं लगता है। दूसरी चीज ये है कि चूंकि मंगल आपके अष्टम घर में बैठा है, इसलिए आप अगर वाहन आदि चलाती हैं तो बहुत तेज गति से आप वाहन कदापि न चलाएं। विशेषकर 29 मार्च के बाद आप आराम से गाड़ी चलाइए। कहीं भी जाना है आराम से आइए जाइए, जल्दबाजी या भड़बड़ी से बचें। और शेयर सट्टा का अगर काम करती हैं आप तो थोड़ा सावधानी बरतना जरूरी है। उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना कि आपको अगर कोई नुकसान भी हो जाए तो आपके ऊपर बहुत अधिक दबाव न पड़े। भाग्य धर्म स्थान। अब देखिए, भाग्य और धर्म स्थान का स्वामी सूर्य आपके राशि में बैठा है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप कोई बड़ा काम, नौकरी, कोई बड़ी पद पाने की इच्छा चेष्टा रहेगी। और अगर आपने भगवान से प्रार्थना कर रखा है तो निश्चित तौर पे आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलने का योग बन रहा है। दसम स्थान, पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि, नौकरी। अब देखिए, यहाँ पर केतु बैठा हुआ है। अगर आप नौकरी आदि के लिए खोज कर रही हैं तो अचानक आपको ऐसा नौकरी मिल जाएगा कि आपको बिल्कुल चमत्कृत कर देगा। आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। किसी अधिकारी के साथ अगर आपके कोई वैचारिक मतभेद चल रहे हैं तो अचानक आपका अधिकारी आपके ऊपर प्रसन्न होगा, आपके कार्य की सराहना करेगा और आप भी अपने काम से, अपने मेहनत से उसके ऊपर अपना प्रभाव जमाने में सफल होंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपने पिताजी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उनका हाल चाल लेते रहना चाहिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। लाभ घर। अब लाभ घर, बड़ा भाई, लाभ घर का स्वामी शुक्र आपके पराक्रम भाई स्थान में बैठा है। आपको इस वर्ष अच्छा खासा लाभ होने का योग है। अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं तो व्यापार बिजनेस में भी आपको अच्छा लाभ होगा और विशेषकर आप इस लाभ से अपने भाई बहनों की भी सहायता करने का प्रयास करेंगी। आपके भाई बहन भी आपकी सहायता करेंगे और भाई बहनों से अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। यात्रा, खर्च, विदेश स्थान। अब ये वर्ष में अगर आप कोई दूर की यात्रा करना चाहती हैं या कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा करना चाहती हैं तो यहाँ आपका बुध बता रहा है कि यात्रा के लिए आप सही समय पर अपनी यात्रा प्रारंभ कीजिए। यात्रा आपके लिए सफल रहेगा। हाँ, यात्रा के दौरान आप कोई भी नई चीज का विशेषकर खरीद फरोख्त ना करें। अपने बजट को गड़बड़ बिल्कुल ना करें। जितने पैसे में आप अपनी यात्रा के लिए प्लानिंग कर रही हैं उसमें भी आप कटौती करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको जरूर कहीं ना कहीं ठग या गलत सामान बेचने वाले आपको बहकाने का प्रयास करेंगे, प्रलोभन देंगे। ये इतने महंगा सामान आपको इतने सस्ते में दे रहे हैं। आप कदापि उनकी बातों में ना आए और अपने यात्रा के दौरान तो विशेषकर आपको कोई अधिक खरीदारी नहीं करनी चाहिए।
तो मित्रों, ये तो मैंने आपको एक जनरल फलादेश किया है वर्ष 2025 का। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस वर्ष में गुरु, राहु और शनि जो राशि परिवर्तन करेंगे, उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में मैं धनु राशि की महिलाओं के लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ, जो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही अगर आप अपना पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाहती हैं, तो ये मेरा स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, आप इस पर संपर्क कर सकती हैं। शनि, अब देखिए शनि चूंकि अभी तो आपके वर्ष के प्रारंभ में कुंभ राशि में चल रहा है। जब ये शनि आपके चौथे घर यानी मीन राशि में 29 मार्च 2025 को आएगा, यहाँ से आपके शनि की ढैया प्रारंभ होगी। ढैया का अर्थ ये होता है कि दिमाग कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, हम ये करें तो ये करना चाहिए, ये पहले करना चाहिए, ये बाद में करना चाहिए, तो ये आगे पीछे की कहानी आपके दिमाग में आने लगेगी। दूसरी चीज, आप कोई भी काम करने में कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, यह चीज आपको कदापि नहीं करनी चाहिए। शनि महाराज जब यहाँ 29 मार्च को आएंगे, तो ये शनि आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान को देखेंगे। सबसे पहले तो आपका अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो वो पैसा आप निकालने का प्रयास कीजिए। आप उसके लिए थोड़ा कठोर बनिए और अपना धन प्राप्त करने के लिए आप जो भी उचित उपाय है वो जरूर कीजिए। दूसरी बात यह है कि यही शनि आपके दसम घर को देखेंगे। आपको काम करने में, वैसे काम तो आप समय से करती रहेंगी, आप नौकरी करती हैं तो काम बराबर करती रहेंगी, लेकिन काम के दौरान थोड़ा थकान ज़्यादा रहेगा, आलस्य का प्रभाव रहेगा। अधिकारी लोग आपके इस व्यवहार से बहुत खुश नहीं होंगे, इसलिए आपको अपने आलस्य पर बिल्कुल हावी, आलस को हावी नहीं होने देना चाहिए और काम को समय से करने का प्रयास कीजिए। आपका शनि का ढैया आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि यही शनि महाराज आपकी राशि को देखेंगे। तो सुबह लेट उठना, लेट उठने के बाद दैनिक पूजा पाठ है थोड़ा कम करना, ये कदापि नहीं। जो आप पूजा पाठ करती हैं, अपनी पूजा पाठ बनाए रखिए, बल्कि हो सके तो कुछ बढ़ा दीजिए, लेकिन घटाइए मत। शनि आपको आलस्य देगा, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर आप शनिवार के दिन अपने 20 नाखूनों में 10 हाथ की नाखून, 10 पैर की नाखूनों में सरसों का तेल हल्का सा सुबह लगा के फिर आप स्नान ध्यान करके अपने काम में लग जाइए। आपका आलस ऑटोमेटिक भाग जाएगा, स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। गुरु, अब गुरु 15 मई 2025 को आपके व्यापार, बिजनेस, पति घर में आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर इसके पहले आपका आपके पति से किसी तरह के वैचारिक मतभेद या किसी तरह का मनमुटाव था, वो समाप्त होगा। पति के साथ आपके बड़े अच्छे मधुर संबंध होंगे और आपको भी अपने पति के साथ अच्छे प्रेम व्यवहार रखना चाहिए, उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। आप जरूर थकी हारी रहती हैं, लेकिन पति की सेवा करना, पति के साथ मजाक मौज मस्ती करना भी आपका फर्ज बनता है। इसलिए आप पति से जितना अधिक लगाव रखेंगी, उतना आपका पति पत्नी का प्रेम भी बढ़ेगा और कोई बाहरी व्यक्ति आपके बीच में किसी भी तरह का झगड़ा नहीं लगा पाएगा। ये गुरु आपके लाभ घर को देखेगा। अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं, तो 15 मई 2025 के बाद आपको अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त होने लगेगा और ये लाभ आपको निरंतर मिलता ही रहेगा। आपका व्यापार बढ़ सकता है। अगर आप कोई और व्यापार में अपने वृद्धि करना चाहती हैं, तो आपका व्यापार और आगे बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होने का भी योग बन रहा है। ये गुरु आपके शरीर को देखेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो शनि की
ढैया में सुस्ती आएगा, वो गुरु के देखने से आपका चुस्त दुरुस्त बनाए रखेगा। जल्दी जल्दी आपका काम पूर्ण होगा और आपका काम जैसे ही पूर्ण होगा आपको एक अलौकिक प्रसन्नता भी प्राप्त होती रहेगी। ये गुरु आपके भाई पराक्रम स्थान को देखेंगे। जो भी आप परिश्रम करेंगी उसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। भाई बहनों के साथ भी आपके अच्छे और मधुर संबंध बनेंगे। राहु राहु 18 मई 2025 को मीन राशि से चल के ये कुंभ राशि में आएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राहु और केतु हमेशा वक्री यानी उल्टा चलते रहते हैं। तो जब ये राहु 18 मई 2025 को आपके तीसरे घर में भाई पराक्रम घर में आएगा, यहाँ ये 18 महीने तक रहेगा। यहाँ पर यह बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये राहु आपके पति घर को देखेगा। राहु होता उपद्रवी है। छोटी छोटी बातें पति की आपको बहुत बुरी लगेंगी, उनकी कुछ कमियां, भूल चूक वो ऑटोमेटिक आपकी नज़र में आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि आप अपने पति की कमियों पर अगर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगी तो आपका पारिवारिक जीवन सुख सॉरी आपका पारिवारिक जीवन ठीक ठाक चलता रहेगा। परिवार में किसी तरह की अनबन नहीं होगी और भाई बहनों के साथ भी आपको लोग शंका पैदा करेंगे, यहाँ पर भी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे और मधुर बनाए रखना चाहिए। ये राहु आपके धर्म स्थान भाग्य स्थान को देखेगा। आपको पूजा पाठ करने में मन कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। कोई तीर्थ यात्रा के लिए आपने प्रोग्राम बना रखा है तो उसमें कुछ ना कुछ विघ्न बाधा राहु उत्पन्न कर सकता है। लेकिन आप बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए। आपने यात्रा के लिए जो तारीख समय बना रखा है आप उस समय पर यात्रा धार्मिक यात्रा जरूर कीजिए, जिससे कि राहु का दुष्प्रभाव अपने आप नष्ट हो जाए। ये राहु आपके लाभ घर को देखेगा। अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं, कोई भी ऐसा कार्य करती हैं तो आपको राहु अच्छा खासा लाभ दिलाएगा। इस लाभ से आपका मनोवांछित कार्य भी पूर्ण होगा। इसलिए धनु राशि की महिलाओं को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका 29 मई 2025 से शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है, उसमें किसी तरह की घबराने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको सुबह ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए, शनि भगवान के मंदिर जाना चाहिए या यहीं से अपने घर से ही अपने मन से ही शनि भगवान को प्रणाम करो और अपने काम पर आप निरंतर लगे रहिए। विशेषकर पति से विवाद से जितना आप बचेंगी उतना आपके कार्य में और अधिक तीव्र गति से वृद्धि होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को धनु राशि की महिलाओं के बारे में वर्ष 2025 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो आप लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।